गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम हमारा फर्स्ट लेसन द टाइगर किंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको कल्कि ने लिखा था। अबाउट द राइटर रामेश्वरी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि। रामेश्वर अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनको अपने पेन नेम कल्कि के नाम से जाना जाता था, वह एक तमिल राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, पोइट थे, क्रिटिक और एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। ही डिराइव्ड हिज पेन नेम कल्कि from the suffixes of his wife's name कल्याणी and his name कृष्णमूर्ति। इन्होंने अपना जो ये पेन नेम रखा था कल्कि, यह अपनी पत्नी का जो नाम था कल्याणी और इनका जो नाम था कृष्णमूर्ति, इनका जो स्टार्टिंग का वर्ड जो होता है, यानी कि जो उपसर्ग जो होता है, उनको मिला करके रखा था। तो कल्कि का कल और कृष्ण का इन्होंने की रखा था। हिज राइटिंग इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इनका जो राइटिंग वर्क था, इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज, 5 नॉवेल्स, एडिटोरियल, पॉलिटिकल राइटिंग, फिल्म और म्यूजिक रिव्यू सब कुछ इंक्लूड था। नाउ स्टार्ट द लेसन। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा है वह इस स्टोरी के हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्ता व्याघ्र समहारी, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। तो इन सब नामों से भी उन्हें जाना जाता था, यानी कि ये सब जो थी जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, व्याघ्र सम्राही, विश्व भुवन सम्राट, जिलानी जंग बहादुर, ये सब जो थे यह प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे उनकी उपाधियाँ थी। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन उनका जो नाम था उसको शॉर्ट करके टाइगर किंग कर दिया गया था। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आपको ये बताने के लिए आगे आया हूँ कि क्यों इनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपके सामने कोई झूठा दिखावा करूँ, कि मैं एक तरफ से आगे बढ़ कर के वापस से पीछे हो जाऊं। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ तक कि जो स्तूक बॉम्बर्स हैं, यानी कि स्तूक के जो बम फेंकने वाले हैं, उनकी धमकी भी मुझे अपने मार्ग से वापस पीछे नहीं हटा सकती। द स्तूक इफ़ इट लाइक कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और यदि स्तूक चाहे तो वो मेरे स्टोरी से पीछे हट सकते हैं। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। शुरू से ही यहाँ पर ये मैटर खोलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि क्यों इन्हें टाइगर किंग कहा जाता था, इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा था। एवरीवन हु रीड ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर ऑफ मीट अ मैन ऑफ हिम इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो कि इनके बारे में पढ़ रहा है, तो वह उनकी एक अंदर से इच्छा जाएगी, उनकी एक प्राकृतिक इच्छा होगी कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो कभी भी हारा नहीं हो, ऐसे साहसी व्यक्ति से जाकर के फेस टू फेस मिले जो कभी भी पराजित नहीं हुआ हो। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन उनकी इस इच्छा के पूरा होने का कोई चांस नहीं था। एट्स भारत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था। द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबाउट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। जो टाइगर किंग था वह सभी लिविंग क्रिएचर की जो रहने की जगह थी, जो निवास स्थान था, वहाँ तक पहुँच चुके थे। इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज़ डेड। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो टाइगर किंग जो है वह मर चुके थे या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। उनकी मृत्यु का जो तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा असाधारण तरीके से रुचिकर है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और उनके मृत्यु का जो तरीका है, किस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी, उसको सिर्फ स्टोरी के एंड के अंदर खोला जाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर हैड foretold that one day the tiger king would actually have to die। इनके मृत्यु के बारे में जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे शानदार बात है, वह ये है कि जैसे ही टाइगर किंग का जन्म होता है तो जो एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, जो भविष्यकर्ता जो होते हैं, वह एक भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन जो टाइगर किंग है वास्तव में मर जाएगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर। यह जो बच्चा है वह योद्धा के रूप में बड़ा होगा। हीरो ऑफ हीरो
हीरोज़ वीरों के वीर के रूप में बड़ा होगा, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस, और विजेताओं के विजेता के रूप में यह बड़ा होगा। बट दे बाइट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, लेकिन इतना कहने के बाद में वे अपनी होठों को काटते हैं और अपना जो स्पाइट होता है, अपना जो थूक होता है, उसको निगलते हैं बड़ी मुश्किल से। When compelled to continue, the astrologer came out with it, और इस तरह से और इसके बाद में जो ज्योतिषी थे उनको बहुत ज़्यादा बाध्य किया गया, प्रेशराइज किया गया, और तब उन्होंने यह बात बड़ी ही आश्चर्यजनक तरीके से कही। दिस इज़ अ सीक्रेट वी शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। तो वो कहते हैं कि यह एक रहस्य है, यह एक सीक्रेट है जिसको अभी प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक, लेकिन हमें जो है वह बाध्य किया जा रहा है, इसे बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। दिस चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो वह कहता है कि ये जो बच्चा है यह इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी समय एक बहुत ही बड़ा मिरेकल होता है, बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है वहाँ पर। एन एस्ट्रोनाइजिंग फ्रेज एमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे, और जो 10 दिन का बच्चा जिसका अभी अभी जन्म हुआ था, ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, जिसको टाइगर किंग कहा गया था, उसके मुंह से बड़े ही आश्चर्यजनक शब्द निकलते हैं। अब देख लो, ये बात ये हो रही है यहाँ पर कि एक 10 दिन का बच्चा जिसको ढंग से, अब जिसको अभी कुछ पता भी नहीं है, वो बोलता है, तो ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात थी यहाँ पर। ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइस प्रॉफिट्स, तो वो बोलता है जिलानी कि ओ महान बुद्धिमान संतो, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुफेक्शन, और सभी लोग वहाँ पर जैसे ही इस 10 दिन के बच्चे को बोलते हुए सुनते हैं तो वो एकदम वहाँ पर पिलर की तरह एकदम खड़े के खड़े रह जाते हैं। दे लुक वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक, वे एक दूसरे को देखते हैं और अपनी पलकें झपकाते हैं। ओ वाइस प्रोफेस्ड, इट वॉज आई हु स्पीक, ओ महान संतो, ये मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और इस बार तो कोई डाउट की बात ही नहीं थी, कोई शक की बात ही नहीं थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये 10 दिन का बच्चा ही बोल रहा है। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly. यह वह 10 दिन का नवजात बच्चा था जो कि अपने मुंह से बड़े ही स्पष्ट रूप से शब्दों को बाहर निकाल रहा था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, जो मुख्य भविष्यवाणी करता था, वह अपने चश्मे को थोड़ा सा नीचे उतारता है और बड़े ही ध्यान से उस बच्चे को देखता है। All those who are born will one day have to die. वो बच्चा बोलता है कि वे सभी लोग जिनका जन्म हुआ है एक दिन तो उनको मरना ही है। We don't need your prediction to know that. हमें यह जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये वो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that. इस बात में थोड़ा सा सेंस नज़र आता है कि अगर आप हमें यह बता दें कि हमारी मृत्यु जो है वो किस तरीके से होगी, वरना ये तो पता ही है कि जिसका जन्म होता है वो एक दिन मरेगा। ये बताओ कि मृत्यु जो है वो कैसे होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दिस वर्ड, और वह जो रॉयल शिशु होता है, शाही शिशु जो होता है, वह इन शब्दों को बोलता है अपने मुंह से। इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, उसकी जो छोटी सी पतली सी जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ में वह इन शब्दों को बोलता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर जो थे वह अपनी फिंगर को अपने नाक के ऊपर बड़े ही आश्चर्य के साथ में रखते हैं। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, कि एक बच्चा जो मुश्किल से अभी 10 दिन का हुआ है वह अपने होठों को इस बात को कहने के लिए खोलता है। यानी एक 10 दिन का बच्चा जो अभी बोल भी नहीं पा रहा है, जो उसको अभी कुछ पता भी नहीं है, और वो इतनी बड़ी बात अपने लिप्स से कह रहा है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन भी पुटअप किया है। इनक्रेडिबल, आश्चर्यजनक, इस अविश्वसनीय रूप से। रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट, और ये तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि कोई वॉर ऑफिस होता है, जैसे कोई युद्ध ऑफिस होता है, वहाँ से तथ्य की जगह कोई समाचार इश्यू हो रहे थे। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. और जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपनी नाक से अंगुली हटाई और वह कंटिन्यू छोटे से प्रिंस को देखता रहा।
द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आउल ऑफ बुल। प्रिंस यानी कि जो राजकुमार है, इनका जन्म जो है वह वृषभ बुल के समय में हुआ था, बुल के घंटे में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज, और बुल और जो टाइगर है वो दोनों एक दूसरे के एनिमी होते हैं। देयर फोर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, और इसीलिए इसकी जो मृत्यु है वह टाइगर से होगी। तो राजकुमार का जन्म जो है वह वृषभ जाति में हुआ था, वृषभ नक्षत्र में हुआ था, लेकिन वृषभ और टाइगर एक दूसरे के एनिमी होते हैं, इसलिए इनकी मृत्यु का कारण टाइगर बताया गया। ही एक्सप्लेन्ड, ज्योतिषकर्ता जो है वो इस बात को बताते हैं। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए कैग व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो क्राउन प्रिंस था उसने जैसे ही ये सुना होगा कि उसकी जैसे टाइगर का वर्ड सुना होगा, टाइगर सुना होगा, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। जैसे ही वो क्राउन प्रिंस टाइगर का नाम सुनता है तो वो वहाँ पर तेज गुर्राता है और कहता है टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके होठों से बड़े ही भयभीत करने वाले शब्द निकलते हैं। लेट टाइगर्स बीवेयर, कि सारे टाइगर्स सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और प्रतिबंधपुरम के अंदर एक अफवाह फैल जाती है। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन किसी घटना के घटित होने पर ही हम ये कह सकते हैं कि यह किसी न किसी सच के ऊपर ही आधारित था। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जो क्राउन प्रिंस था जंग बहादुर वो दिन ब दिन लंबा होता गया और स्ट्रॉन्गर होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डे अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। और उसके बाद से, यानी कि जब वो 10 दिन का था, उसने अपने मुंह से जो शब्द बोले थे, तब से लेकर के अब तक की, जब तक उसका पूरा चाइल्डहुड जो बीत ना गया, तब तक कोई मिरेकल नहीं हुआ था। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। जो लड़का था, जो जंग बहादुर था, वह इंग्लिश काऊ का मिल्क पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और एक इंग्लिश नैनी के द्वारा उसको बड़ा किया गया था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, एक इंग्लिशमैन के द्वारा उसको इंग्लिश के अंदर ट्यूटर्ड किया गया था, पढ़ाया गया था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और वह इंग्लिश फिल्म के अलावा कुछ भी नहीं देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ द अदर इंडियन स्टेट डिड, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारत के अन्य राज्यों के जो क्राउन प्रिंस करते थे, वैसा ही इसने भी किया था। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वह 20 साल की एज में आ गया, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स until then came into his hand। अब तक उसका राज्य जो कि उसके संरक्षण के हाथ में था, यानी कि किसी और को दिया हुआ था संभालने के लिए, अब वह जंग बहादुर के हाथ में आ जाता है। कब? जब वह 20 साल का हो जाता है। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, लेकिन उस किंगडम के अंदर, उस राज्य के अंदर सभी को ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी थी वो अभी भी याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कुछ लोग तो जो थे वो इस मैटर को अभी भी डिस्कस करते थे। स्लोली इट केम टू महाराजाज ईयर, और धीरे धीरे ये बात जो है वो महाराजा के कानों में पहुंच जाती है। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर अनगिनत फॉरेस्ट थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और वहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा जो थे वह पुरानी कहावत भी जानते थे। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, और कहावत ये थी कि अगर आत्मरक्षा की बात हो तो आप गाय को भी मार सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है गाय को मारने का, क्योंकि गाय एक पवित्र जानवर होता है और गाय को हमारे इंडिया के अंदर पूजा जाता है। तो जैसे हम गाय को नहीं मार सकते हैं, लेकिन जब खुद को बचाने की बारी आती है तो हम गाय को मार सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप टाइगर को मार देते हैं सेल्फ डिफेंस के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, इसीलिए सेल्फ डिफेंस के अंदर अगर टाइगर को मार दिया जाता है तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा जो थे वह टाइगर के शिकार के लिए बाहर निकल जाते हैं। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब महाराजा ने अपना पहला टाइगर मारा तो उनकी खुशी जो थी वह बहुत ही ज़्यादा थी, यानी उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बिस्ट, और वह अपना जो फर्स्ट टाइगर जिसको उन्होंने मारा था उसको वह राज्य का जो ज्योतिषी होता है उसके पास में भेजते हैं, उनको दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे पहले जानवर को मार दिया था। वॉट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, वह कहता है कि
अब तुम क्या कहोगे? योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। तब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि महाराजा आपको इसी तरीके से 99 टाइगर्स को और मारना पड़ेगा। बट द एस्ट्रोलॉजर रोल बट वॉट स्पीक विदाउट फियर। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर वो बोलता है बड़ी ही धीमी आवाज़ के अंदर, लेकिन। फिर महाराजा बोलते हैं लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। एस्ट्रोलॉजर बोलता है राजा को लेकिन जब आप अपने 100 टाइगर को मारेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वॉट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। तब राजा बोलते हैं यदि मैं 100 टाइगर भी मार दूँ तो क्या होगा? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम एंड। तब एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि उसके बाद अगर आप 100 टाइगर को मार देते हैं, 100वें टाइगर को मार देते हैं, तो मैं अपनी जितनी भी ज्योतिषी की किताबें हैं इनको फाड़ डालूंगा, इनमें आग लगा दूंगा और आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैं अपनी जो ये चोटी है उसको काट दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बालों को छोटा छोटा कर दूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और उसके बाद में मैं एक इंश्योरेंट एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और बड़े ही बेढंगेपन से अपनी बात को ख़त्म कर देता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। तब से लेकर के प्रतिबंधपुरम के जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए अब सारे जितने भी टाइगर्स थे उनका उत्सव जो था वह शुरू हो गया था, उत्सव काल जो था वह प्रारंभ हो गया था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। राज्य ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया था और वहाँ पर राजा के अलावा कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता था। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at the tiger, पूरे राज्य के अंदर घोषणा कर दी गई कि यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी टाइगर को एक पत्थर मारने की भी हिम्मत की, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्टिकेटेड, तो उसकी जितनी भी संपत्ति है, जितने भी उसका धन है, उसको जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वोव्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। महाराजा भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि जितने भी स्टेट के मैटर्स से वो तभी अटेंड करेंगे जब तक कि वह 100 टाइगर्स का शिकार नहीं कर लेते, यानी कि जब तक वह 100 टाइगर्स को मार नहीं देते वो राज्य के किसी भी मामले को अटेंड नहीं करेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और राजा जो था वह शुरुआत से ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वेल सेट हो जाता है। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, ऐसा नहीं है कि राजा ने किसी भी खतरे का सामना नहीं किया था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लिप्ड अपॉन हिम एंड ही फाउट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड। कितनी ही बार जो बुलेट होती थी वह अपना निशाना चूक जाती थी और जो टाइगर होता था वो राजा के ऊपर कूद जाता था और राजा और जानवर के बीच में लड़ाई होती थी। वह राजा जो होता था वह हमेशा नंगे यानी बेयर हैंड होता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर बार महाराजा जो थे उनकी जीत होती थी। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक समय ऐसा भी आया जब वह अपने सिंहासन तक को खतरे में डाल चुका था, यानी कि इतना बड़ा खतरा आ गया था कि उसका सिंहासन भी खतरे में पड़ गया था। द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर जो था वह प्रतिबंधपुरम की यात्रा पे आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, उसे टाइगर का शिकार करना बहुत ही पसंद था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट, और उसको ये भी बहुत शौक था कि जिस टाइगर को वह मारता था उसके साथ में उसकी एक फ़ोटो होनी चाहिए। एज़ यूजल ही विश्ड टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, जैसा कि उसकी हमेशा से उसका शौक था, वह प्रतिबंधपुरम के अंदर भी टाइगर हंट की इतनी इच्छा रखता है। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिसॉल्व, लेकिन महाराजा जो थे वो अपने निश्चय के ऊपर अड़िग रहे, उनका फैसला जो था वो उन्होंने कायम रखा। ही रिफ्यूज़ परमिशन आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, वो राजा जो होते हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो परमिशन होती है उसको मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपके लिए कोई अन्य शिकार जो है वो ऑर्गेनाइज कर दूंगा। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, अगर आप चाहे तो आप सुअर की शिकार पर जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, अगर आप चाहे तो एक चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्क्यूटो हंट, और यहाँ तक कि हम आपके लिए किसी भी मॉस्क्यूटो का शिकार की भी व्यवस्था करवा सकते हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट यह असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है उसका नाम दुराई होता है, तो जो दुराई का जो सेक्रेटरी होता है वह महाराजा के पास में एक मैसेज भिजवाता है दीवान के थ्रू
कि महाराज जो दुराई है वह खुद किसी भी टाइगर को नहीं मारेगा। अगर ऐसी ही बात है तो दुराई खुद टाइगर का शिकार नहीं करेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, टाइगर का शिकार जो है वो महाराजा कर सकते हैं। वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कार्कस। दुरई के लिए तो यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि वह एक अपने हाथ के अंदर गन को पकड़े हुए फ़ोटो खिंचवाए और जो मरा हुआ टाइगर जो था उसकी जो डेड बॉडी थी उसके पास में खड़ा रहे, यानी कि उसकी एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जिसके अंदर टाइगर की डेड बॉडी पड़ी हुई हो और उसके हाथ के अंदर गन हो। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा जो थे वह इस प्रपोजल के लिए भी रेडी नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ द अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, अगर यदि वह इस बार दुरई के ऊपर थोड़ी बहुत दया दिखा देता तो शायद नहीं ऐसा हो सकता था कि अन्य ब्रिटिश ऑफिसर भी वहाँ पर टाइगर शिकार के लिए आएंगे, तब वह क्या करेगा। बिकॉज ही प्रिवेंट अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि टाइगर किंग ने ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा को पूरा नहीं किया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इट्सेल्फ, महाराजा अपने राज्य को खोने के जैसे खतरे में आ गए थे। द महाराजा एंड द दीवार हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराजा ने और दीवान ने इस इशू के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बहुत विचार विमर्श किए। एज ए रिजल्ट टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थ विद टू फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, और जिसका परिणाम यह हुआ कि कलकत्ता के अंदर एक जो ज्वेलर कंपनी थी जो बहुत ही फेमस थी, ब्रिटिश की कंपनी थी, वहाँ पर एक लेटर, यहाँ पर एक टेलीग्राम जो था वह भेजा गया और उस टेलीग्राम के अंदर लिखा गया सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, कि अलग अलग डिज़ाइन की अलग अलग डायमंड रिंग्स की जो सैंपल है वो यहाँ भेजे जाए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग कुछ 50 रिंग्स जो है वह वहाँ राज्य में आती है। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा क्या करते हैं, सारी की सारी जो रिंग्स होती है वह ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी होती है उसको भेज देते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सैनी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स, राजा और उसके जो मंत्री थे वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुरई सैनी जो है वह 1 या 2 रिंग जो है अपने पास रख लेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की जो है वो वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई, और कुछ ही समय के अंदर दुरई सैनी जो है वह रिप्लाई करती है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, यानी कि वह जितनी भी 50 रिंग जो थी, 50 डायमंड रिंग थी, वो सारी की सारी रख लेती है और फिर बोलती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गिफ्ट के लिए। इन 2 days अ बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ कम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन के बाद ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से 3 लाख रुपए का बिल जो है वो राजा के पास आता है। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, राजा बहुत खुश था कि भले ही उसने 3 लाख रुपए खो दिए हो लेकिन वह अपने राज्य को बचा पाया। द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, महाराजा का जो टाइगर हंटिंग का जो कार्यक्रम चल रहा था, यानी कि टाइगर शिकार का जो कार्यक्रम चल रहा था वह सफलता पर चल रहा था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और 10 साल के अंदर उसने लगभग 70 टाइगर्स को मार दिया था। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंडस्टिल, और उसके बाद में क्या होता है कि इसके मिशन के अंदर एक अनदेखी समस्या खड़ी हो जाती है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों के अंदर से टाइगर पॉपुलेशन जो है वह ख़त्म हो जाती है। हु नोज़ वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हारागिरी, कौन जानता था कि टाइगर ने अब परिवार नियोजन की परंपरा को अपना लिया है और या फिर हारागिरी में कमिटेड कर दिया है। कमिटेड हारागिरी यानी आत्महत्या करना शुरू कर लिया है। और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड अलोन, और या फिर ये भी हो सकता है कि वह प्रतिबंधपुरम को छोड़ कर के किसी और स्टेट में भाग गए हो ताकि अगर उनकी इच्छा हो कि उन राजा के हाथों ना मर करके वह किसी ब्रिटिश हैंड के हाथों मरे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, एक दिन राजा दीवान को बुलाते हैं और कहते हैं कि दीवान साहब क्या आपको बिल्कुल पता नहीं है इस बात से कि अभी भी 30 टाइगर्स जो है वो मेरी गन से मरने बाकी है। ही आस्क ब्रांड शाइनिंग हिज गन, अपनी गन को
चमकाते हुए वह राजा बोलता है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। उस गन की चमक से डरते हुए दीवान तेज चिल्लाता है, योर मजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, विच कि महाराजा मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। महाराजा बोलते हैं कि कौन पागल होगा जो तुम्हें टाइगर कहेगा। नो आई एम नॉट अ गन। तब दीवान बोलता है कि नहीं, मैं तो गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। राजा बोलते हैं न तो तुम टाइगर हो न ही तुम गन हो। दीवान साहिब आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़। कि दीवान साहब मैंने आपको यहाँ पर किसी अलग पर्पज़ के लिए, अलग उद्देश्य के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। कि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं शादी करूँगा। द दीवान बिगिन टू बैबल इवन मोर, योर मजेस्टी आई हैव ऑलरेडी 2 वाइव्स। तो दीवान अब बड़बड़ाता है कि महाराजा मेरे तो ऑलरेडी 2 पत्नियाँ हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दीवान यहाँ पे सोचता है कि राजा जो है वो कहता है कि मैं दीवान से शादी करूँगा। तो वो राजा बोलता है डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा। व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइगर चाहिए। योर मजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। कि महाराजा प्लीज़ वापस सोच लीजिए। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू अ स्वर्ड। कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तलवार के साथ शादी की थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन। यदि आप चाहो तो आप गन के साथ शादी कर सकते हो। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इस राज्य के लिए टाइगर किंग काफ़ी है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। कि इस राज्य को टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। तो दीवान को ये लगता है कि राजा सोचता है कि वह अब एक टाइगर से शादी कर लेगा, तो वो इस तरह से पागलपंती की बातें करता है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। तभी महाराजा वहाँ पर तेज हंसते लगते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। के न तो मैं किसी टाइगर से शादी करने का सोच रहा हूँ, न मैं किसी गन से शादी करने का सोच रहा हूँ। बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। लिए मैं तो इससे एक लड़की से शादी करने का सोच रहा हूँ जो कि ह्यूमन बींग हो, मनुष्य की बेटी से शादी करने का सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट